तारा मानो मुझको बनाया तेरे से ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता। चलो ओके बेटा, बात कर रहे हैं इंटरनल ईयर के बारे में। इंटरनल ईयर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, सब कंसेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर 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 क्लियर, राइट। चलो बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में, इंटरनल ईयर। चलो, तो ये है पिन्ना, ये है आपका मिडल ईयर, इसके बाद आपका आपका आता है टिम्पनी मेम्ब्रेन के बाद का इंटरनल ईयर। ओके, यहाँ पे गाना चल रहा है, यहाँ पे डिचक डिचक डिचक। ओके, यहाँ पे आती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये है मैलियस इनकस और स्टेपिस, दैट इज MRS। ओके, ये गाना आ रहा है डिचक डिचक डिचक, ये आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने लगता है, ये हो रही है वाइब्रेट। ओके राइट, तो यहां से जो वाइब्रेशन निकले बेटा, वो मैलियस ने कैरी किए, इनकस ने कैरी किए, स्टेपिस ने कैरी किए, और ये स्टेपिस किसी को यहां पे दे रहा है अपने वाइब्रेशन, किसको दे रहा है देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जो यहां पे देख रहा हूं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया है बहुत बड़ा, और मैलियस इनकस स्टेपिस का जो यहां पे मुझे एंड दिख रहा है वो है छोटू सा। मतलब मैं एक बड़े एरिया से वाइब्रेशन एक छोटे एरिया में लेके जा रहा हूं। बेसिकली मैं यहां पे एम्प्लीफिकेशन कर रहा हूं साउंड का, ताकि मुझे किसी ने कुछ 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 ऐसा भी किया तो सुनाई दे। सही है, ओके बेटा। चल, तो यार यहां पे अब एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी हमें दिक्कत जाती है। देखो भाई साहब, होता क्या है यहाँ पे, तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि यहाँ पे एक मैंने पाइप लिया, एक दूसरा पाइप मैंने लिया, और इन दोनों पाइप को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। मतलब अगर मैं यहां से कुछ डालता हूं तो यहां से निकलता है, मतलब ऊपर का पाइप नीचे का पाइप ये दोनों एक दूसरे कनेक्टेड हैं। मतलब ऊपर के पाइप में कुछ होगा वही नीचे के पाइप में मुझे दिखेगा, ये मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे। और दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे एक तीसरा पाइप लगा दिया है, दोनों के बीच में लगा दिया है, मतलब मिडल में लगा दिया है। सही है, ओके राइट। तो यही पाइप को हम कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे रख रहे हैं। ओके भाई, ओके राइट। तो ध्यान से सुनना है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पाइप है इसमें है एक लिक्विड भरा भरा, एक फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ऊपर के पाइप में है वो ऐसे फ्लो होते नीचे के पाइप में आ रहा है। ओके, और बीच वाला जो पाइप है वो तो अलग है, उसमें एक अलग टाइप का फ्लूइड होता है। ओके, अब ये स्टेपिस क्या करता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो जो पाइप है, ऐसे मान लो कि उस पाइप का जो, जैसे कोको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लो, उसको ढक्कन लगाते हो आप, राइट। तो ढक्कन के ऊपर ऐसे ढक ढक कर रहे हो आप, तो उसके वो जो बोतल है उसके अंदर का फ्लूइड भाई हिलने लगेगा ना, कोल्ड ड्रिंक जो है मूव करने लगेगा। बस वही बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे होती है एक राइट ओहल विंडो, यहाँ पे एक ओहल विंडो, तो एक मेम्ब्रेन के जैसे स्ट्रक्चर होता है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर स्टेपिस ऐसे धक धक करते रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे वाइब्रेशंस ऐसे जनरेट होते हैं। आप देख रहे हो वाइब्रेशन ऊपर से जनरेट होते नीचे 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 गए, और यहां से वाइब्रेशन बाहर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ तो किया है। ध्यान से देखो कि वाइब्रेशन यहां से जनरेट होते 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 ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो दो पाइप के बीच में जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वो ऐसे 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 कर रहा है। एक बार फिर से दिक्कत हो, फिर आगे बढ़ेंगे कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो वाइब्रेशन ऐसे गए, तो ये जो देखो नीचे की मेम्ब्रेन ऐसे 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 कर रही है, इसी को ही हमने थोड़ा डिटेल में देखना है। देखो हुआ क्या, ऊपर का जो पाइप है इसे मैंने स्केला वेस्टिबुला कहा, नीचे का जो पाइप है उसे मैंने स्केला टिम्पेनिका। इन दोनों के बीच में जो पाइप है वो मिडल में है, उसे मैं स्केला मीडिया कहता हूं। सही है, ओके बेटा। अब यहां पे पेरिलिम्प है, स्केला वेस्टिबुलाई में, स्केला मतलब क्या, एक तरीके से ट्यूब ही मान लो। यहाँ पे पेरिलिम्फ है, तो जाहिर सी बात है पेरिलिम्फ ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे भी तो पेरिलिम्फ है। अगर मैंने आपको पूछा कि स्केला टिम्पेनी में क्या है, आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो पेरिलिम्फ ही है। पेरी मतलब पेरी फेरी वाला फ्लूइड, और ये यहाँ पे कुछ अलग टाइप का फ्लूइड मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि अंदर के साइड में लोकेटेड है, बाहर के साइड में पेरिलिम्फ लोकेटेड है, अंदर के साइड में जो लिम्फ लोकेटेड है, जो फ्लूइड लोकेटेड है, उसे मैं एंडोलिम्फ कहता हूं। क्लियर है, ओके भाई। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो मेम्ब्रेन है, मतलब ये मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना बेटा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की, जो मेम्ब्रेन इसको 1 और 2 को सेपरेट कर रही है। 3 पाइप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मेम्ब्रेन है जो 1 और 2 को सेपरेट कर रही है, उसे कहते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन।
ओके राइट। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, जो मेम्ब्रेन 2 और 3 को सेपरेट कर रही है उसे हम कहते हैं बेसाइलर मेम्ब्रेन। और अभी आपने देखा था कि जो वाइब्रेशन जनरेट हुए थे उसने बेसाइलर मेम्ब्रेन ने इस तरीके से रिपल पैदा कर दिए थे, जनरेट कर दिए थे। सही बात है। तो ध्यान से देखो कि इंपल्स भाई मतलब वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने कलेक्ट किए, मेलियस को दे दिए, मेलियस ने इंकस को दिए, इंकस ने स्टेपिस को दिए, स्टेपिस ने ओहल विंडो को दिए, ओहल विंडो ने वाइब्रेशन डाल दिए पेरिलिम्फ में, पेरिलम ऐसे बहते हुए गया और उसने बेसाइलर मेम्ब्रेन को इस तरीके से यहाँ पे वाइब्रेट कर दिया है। सही बात है। और यहाँ पे देखो स्केलर टिम्पानी के पास यहाँ पे होती है एक और मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं राउंड विंडो। अगर मैं पूछता हूं कि स्टेपिस is associated with which window, राउंड विंडो या ओहल विंडो, आप कहोगे इट इज एसोसिएटेड विथ ओहल विंडो। इसका जो ट्रिक था, सिंपल ट्रिक मतलब कि हम ऐसे याद रखते थे इसको मेडिकल में, SO SO दैट इज स्टेपिस इज एसोसिएटेड विद द ओहल विंडो। ध्यान से सुनते हैं, क्लियर बात है। ओके तो अब बढ़ते हैं, कुछ आगे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आउटर मिडल ईयर सब कुछ तो हो गया है। ये भाई चल क्यों नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया भाई तेरा? चल भाई जल्दी जल्दी, इधर से चला लेते इसको, राइट। किधर गया? हाँ अभी आ रहा है। ओके राइट, अभी आ रहा है। ओके 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 ओके, इसकेला वेस्टिबुला हो गया, इसकेला मीडिया हो गया। ये परेशान कर रहा है भाई, कुछ भी बोला, राइट। अब बढ़ते आगे। हाँ हाँ अब आ गया भाई। अब तो ये बेसाइलर मेम्ब्रेन है, आपको समझ में आया। पहले तो ये स्ट्रक्चर देख लो कि स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बेसाइलर मेम्ब्रेन है, राइट। इसी बेसाइलर मेम्ब्रेन को, ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो बेटा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे जूम इन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये बेसाइलर मेम्ब्रेन। बेसाइलर मेम्ब्रेन के ऊपर मतलब एंडोलिम्फ में कुछ हेयर सेल्स लोकेटेड है जो कि रिसेप्टर सेल्स है। रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? रिसेप्टर्स मतलब ये ऐसे सेल्स होते हैं जो इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो बेसाइलर मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स लोकेटेड हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये जो रिसेप्टर्स लोकेटेड है भाई, ये जो रिसेप्टर है ना, इनके साथ कुछ एसोसिएट और सेल भी है। जैसे आप ये सेल देख रहे हो, राइट, ये हेयर सेल है, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स भी है ना, कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना, इसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। आप कहोगे कि इसकी जरूरत क्या थी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की? तो देखो एक्चुअल में इसकी जरूरत क्या थी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी, राइट। तो ये बेसाइलर मेम्ब्रेन है बेटा। बेसाइलर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे हेयर सेल्स लोकेटेड है। अब क्या होता है, अभी हमने देखा कि बेसाइलर मेम्ब्रेन इस तरीके से वाइब्रेट कर जाती है तो क्या होगा। तो यहां पे देखो, बहुत अच्छे से ध्यान से देख लो, आपके माइंड में छप जानी चाहिए ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ब्यूटीफुल विजुअल्स। बेसाइलर मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल्स है, हेयर सेल के ऊपर यहाँ पे टेक्टोरल मेम्ब्रेन लोकेटेड है। मैं बता दूं सब कुछ, राइट। अब होता क्या है, जैसे ही बेसाइलर मेम्ब्रेन ने वाइब्रेट किया तो क्या हुआ, ध्यान से देखो। जैसे ही बेसाइलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो ये ऊपर जा रहा है, ऐसे गाना सुना ना, ओके। तो ये ऐसे ऊपर गया। जैसे ये ऊपर गया तो हेयर सेल्स गेट्स प्रेस्ड अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। आई रिपीट, हेयर सेल गेट्स प्रेस्ड अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जिसके वजह से यहाँ पे चैनल्स ओपन हो जाते हैं और एंडोलिम्फ विच इज रिच इन पोटेशियम। एंडोलिम्फ ऐसा लिम्फ है, ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा है। तो पोटेशियम यहाँ पे एंटर कर जाता है बेटा। पोटेशियम जैसे एंटर कर जाता है तो ये रिसेप्टर जो स्टिमुलेट हो जाते हैं, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है ऑडिटरी नर्व के द्वारा जनरेट होने के बाद। सही है, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई बेसाइलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, हेयर सेल गेट्स प्रेस्ड अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी की लाइन, जिसकी वजह से यहाँ पे चैनल्स ओपन होते हैं। ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। सही है, अब बढ़ते हैं आगे बेटा। ये जो एंडोलिम्फ में पोटेशियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि इस पॉइंट के बारे में बात नहीं की है एनसीईआरटी ने। तो व्हाट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई? नाम तो बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन है बात सिंपल सी कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मतलब क्या? हेयर सेल्स है भाई। हेयर सेल्स आपके बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रिसेप्टर सेल्स है, तो उसको आपने भाई सपोर्ट देना पड़ेगा आपको। तो सपोर्ट देना पड़ेगा यहाँ पे, एक मिनट बेटा, यहाँ पे उसको सपोर्ट तो आपको देना पड़ेगा। तो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं हेयर सेल्स के पास। तो ये ब्लू कलर के है हेयर सेल। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये है सपोर्टिंग सेल्स, ये है यहाँ पे सपोर्टिंग सेल। सही है, ये है आपके सपोर्टिंग सेल, ये आपकी सपोर्टिंग सेल, नीचे है बेसाइलर मेम्ब्रेन। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टेरियोसिलिया के बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये हेयर सेल जो निकल रहे हैं ना ऐसे प्रोजेक्शन, उसे हम कहते हैं स्टेरियोसिलिया, सिलियरी प्रोजेक्शंस। लेकिन ये ऐसे सिलिया है जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, नहीं याद रखा तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीटी की डायग्राम देखो बेटा, हमने कहा कि 3 पाइप होते हैं, 1, 2 और 3। ऊपर का जो पाइप था उसे हमने कहा था स्केला वेस्टिबुला, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नीचे का जो पाइप था उसे हमने कहा स्केला टिम्पेनी, उसे हमने कहा स्केला टिम्पेनी। 1 और 2 के बीच, 1 और 3 के बीच में जो पाइप था उसे हमने कहा स्केला मीडिया, मतलब मिडल का पाइप। यहाँ पे हमने ये भी नोट कर लिया कि 1 और 2 को सेपरेट करने वाली रीजनल मेम्ब्रेन थी। उसके बाद हमने ये पॉइंट भी नोट कर लिया कि 2 और 3 को सेपरेट करने वाली यहाँ पे बेसाइलर मेम्ब्रेन थी। हमने ये भी नोट कर लिया कि जो मूवमेंट होगी वो होगी बेसाइलर मेम्ब्रेन में, जिसके वजह से यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टा मतलब इस हेयर सेल्स में यहाँ पे मूवमेंट दिखाई देगी। ये है ऑर्गन ऑफ कॉर्टा। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था उन्होंने। तो बेसिकली आप बात करते हैं ना बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है यार। ये जो मेम्ब्रेन से बनी हुई चीजें, उसके बाहर एक बोन का कवर रहता है, हो गया बोनी लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी कैनल, उसके अंदर मेम्ब्रेन से बनी हुई कैनल, क्योंकि डायरेक्ट मैं मेम्ब्रेन की कैनल रख देता हूं तो ब्रेक हो जाती है, इसलिए उसके बाहर मैंने बोन का कैनल, बोन का कवरिंग लगा दिया, हो गया। तो ये यहाँ पे देखो, ये 1 नंबर का पाइप, बीच में 2 नंबर का पाइप, उसके नीचे 3 नंबर का पाइप। अगर मैं ऐसे 3-3 पाइप रखता ऐसे लंबे चौड़े तो भाई कितनी जगह रखते, इसलिए हम क्या करते हैं उसको फोल्ड करके हुए रखते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हो, ये देखो कुछ उसे इस तरीके से फोल्ड करके रखा गया है, सही है, राइट। इसे ही तो हम कॉकलिया कहते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉकलिया कहते हैं। कॉकलिया के अंदर क्या है भाई, इट इज मेड अप ऑफ बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, सही है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ मतलब क्या, स्केला वेस्टिबुला मीडिया टिम्पेनी, सही है। देखो भाई साहब, चलो इसका आंसर दो। रीजनस मेम्ब्रेन मतलब क्या, रीजनस मेम्ब्रेन मतलब क्या, रीजनल मेम्ब्रेन सेपरेट्स व्हाट, रीजनल मेम्ब्रेन सेपरेट्स स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला मीडिया, सही है, बिल्कुल सही है, स्केला वेस्टिबुला स्केला मीडिया। द स्टेपिसेट्स वाइब्रेशंस टू 3 2 1 SO, स्टेपिसेट्स वाइब्रेशंस टू ओवल विंडो, सही है। बढ़ते आगे, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल इन हियरिंग, यूस्टेशन ट्यूब लगती है भाई हियरिंग के लिए। जब आप मतलब जब आप एयरपोर्ट में, मतलब जब आप हवाई जहाज से ट्रैवल करते हो तो आपकी स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, इसलिए तो आपको सुनाई नहीं देता, वो चाहिए अच्छे से सुनाई देने के लिए। ऑर्गन ऑफ कॉर्टा तो रिसेप्टर्स है भाई, ये तो चाहिए, ईयर ऑसिकल भी चाहिए, वेस्टिबुलर एपरेटस की जरूरत नहीं है, ये तो बैलेंसिंग के लिए होते हैं। क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। बेसिकली हम इनर ईयर को बोल रहे हैं कि इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। तो हमने कॉक्लिया के बारे में तो बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेस्टिबुलर एपरेटस में कि एक्चुअल में वेस्टिबुलर एपरेटस है क्या। तो ये जो डायग्राम है उसी डायग्राम को हम कंटिन्यू रखते हैं कि आगे देखो होता क्या क्या है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे मैंने यही को, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है उसको मैंने ऐसे खींच लिया उधर, और यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बना लिया, ओके। और मैं उसको खींचता हुआ जाता हूं और यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बना लेता हूं, ओके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 3 मतलब एक सेमी सर्कुलर कैनल मैंने बना दी, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सेमी सर्कुलर कैनल मैंने बना दी, एक बनाई, अब दूसरी भी बना दी, अब मैं तीसरी भी बना देता हूं। देखो 3 सेमी सर्कुलर कैनल मैंने बना दिया है, ओके, राइट। अब इसको खींचा तो इसको भी ऐसे खींचते हुए लेके जाता हूं, बिल्कुल कुछ नहीं है, ओके। आउटर बोनी लैबिरिंथ, इनर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। लैबिरिंथ मतलब कैनल यार, सिंपल सी बात, मेम्ब्रेन से बनी हुई, सही है। अब देखते हैं आगे कि होता क्या क्या है भाई, ओके। अब एक्चुअली ये जो कैनल है भाई, ये जो कैनल में जो फ्लूइड की मूवमेंट होगी, तो ऐसे मूवमेंट जब होगी, रोटेशनल मूवमेंट करेंगे आप आपके हेड की, तो आपके सेमी सर्कुलर कैनल आपको मदद करते हैं ये बताने के लिए कि भाई आप, तुम्हारा हेड घूम चुका है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। ये पता चलता है बिकॉज ऑफ दिस, राइट। जब आप लिफ्ट में ट्रैवल करते हो, ऊपर नीचे जाते हो, तो यहाँ पे उसको चेक करने के लिए ट्रिकल और साइकिल होते हैं। देखो आप लिफ्ट में बैठे हो, आप लिफ्ट के अंदर हो, अब बाहर का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे जाती है तो आपको पता चल जाता है। ऐसा क्यों, इट इज बिकॉज ऑफ द साइकिल, ये फ्लूइड ऐसे मूव कर जाता है ना बेटा, इसलिए, सही है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है, देखो तो ध्यान से सुनो। ये तो रहा कॉक्लिया का पोर्शन, मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वेस्टिबुलर एपरेटस के बारे में, जो यहां से लेके यहां तक का पोर्शन है। अब यहां पे एक प्रोजेक्शन है जिसे मैंने सैक्यूल कहा, यहां पे एक हल्का सा प्रोजेक्टेड पोर्शन है जिसे मैंने एट्रिकल कहा। एक को मैंने सैक्यूल कहा, एक को मैंने एट्रिकल कहा, सही है। अब सेमी सर्कुलर कैनल जो है वो जहां पे इस पर्टिकुलर पार्ट जो है ना, यहां से ओरिजिन होते हुए दिखाई दे रही है, राइट, इसे भी हम क्रिस्टा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रिस्टा कहते हैं।
अब आप कहोगे कि सर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो ये जो पोर्शन है इसे मैंने अट्रिकल कहा, ये जो डायलेटेड पोर्शन है उसे मैंने सैक्यूल कहा, 3 सेमी सर्कुलर कैनल कहे, और यहाँ पे जो छोटा छोटा मुझे 3 पोर्शन दिखाई दे रहा है उसे मैं क्रिस्टा कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि आपको याद क्या रखना है, कोई भी सिंपल, कोई भी मतलब डरने वाली बात नहीं है। देखो वेस्टिबुलर एपरेटस में इट इज मेड अप ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनल और अट्रिकल और सैक्यूल से बनी हुई चीज है। ओके भाई, अब ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनल है उसके पास क्या है, यहाँ पे क्रिस्टा है, इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टा। क्रिस्टा क्या है भाई, क्रिस्टा कुछ नहीं सेंसरी पार्ट है, यहाँ पे हेयर सेल्स लोकेटेड है उस पर्टिकुलर रीजन में। तो मैं कहता हूं कि सेंसरी पार्ट ऑफ अ सेमी सर्कुलर कैनल इज क्रिस्टा, मतलब यहाँ पे हेयर सेल्स लोकेटेड होते हैं बस। जैसे आपने कहा कि कॉक्लिया का सेंसरी पार्ट बताओ, मैंने अगर आपको पूछा तो आप कहोगे कि ऑर्गन ऑफ कॉर्ट है। वैसे ही अगर मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनल का सेंसरी पार्ट बताओ, मतलब एक्चुअल में रिसेप्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है, आप कहोगे कि क्रिस्टा के पास, उसे उसका पूरा नाम क्रिस्टा एम्पुलरिस है, सही है, जो कि रोटेशनल मूवमेंट डिटेक्ट करता है आपके हेड की, सिंपल सी बात। और क्या क्या है भाई, तो एक पार्ट तो ये हो गया वेस्टिबुलर एपरेटस का, एक पार्ट तो ये हो गया 3 सेमी सर्कुलर कैनल। और क्या क्या लोकेटेड है वेस्टिबुलर एपरेटस में, अट्रिकल और सैक्यूल लोकेटेड है। अब अट्रिकल और सैक्यूल ये क्या चीज है भाई, देखो कुछ नहीं, ये वेस्टिबुलर एपरेटस का एक पार्ट है भाई, जहां पे डायलेटेड हमें दिखाई दिया उसे हमने अट्रिकल और सैक्यूल का। अट्रिकल और सैक्यूल का जो सेंसरी पार्ट है उसे आप क्या कहोगे, उसे आप मैक्यूला कहोगे, उसे आप मैक्यूला कहोगे। यहाँ पे क्या लोकेटेड होंगे, यहाँ पे हेयर सेल्स लोकेटेड होंगे सभी जगह पे, वही सब कुछ चीजें होगी जैसे अभी हमने पढ़ी, हेयर सेल ऊपर जाएगा वैसे ओपन होगा, पोटेशियम अंदर जाएगा, सब कुछ वैसे के वैसे होगा, राइट। सिर्फ कॉक्लिया का सेंसरी पार्ट ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है, सेमी सर्कुलर पैनल का सेंसरी पार्ट क्रिस्टा, अट्रिकल और मैक्यूला का सेंसरी पार्ट, अट्रिकल और सैक्यूल का सेंसरी पार्ट आप कहोगे मैक्यूला। सभी में हेयर सेल्स लोकेटेड है, सबके अलग अलग नाम दे दिया हमने, राइट। तो मैक्यूला क्या है भाई, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसके ऊपर जो हेयर सेल्स होते हैं ना बेटा, यहाँ पे जो हेयर सेल्स होते हैं मैक्यूला के पास, उसके ऊपर ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स लगे हुए रहते हैं, तो ये नाम मत भूलना, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, राइट। अब मैं इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से वो इसको में हेल्प करता है इंपल्स को जनरेट करने में, हालांकि हमने इसके डिटेल लेक्चर में उसकी बात की थी, लेकिन उतना डिटेल आपको नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कि वेस्टिबुलर एपरेटस का पार्ट बताओ, आप कहोगे सेमी सर्कुलर कैनल, अट्रिकल और सैक्यूल। सेमी सर्कुलर पैनल का सेंसरी पार्ट क्रिस्टा, अट्रिकल और सैक्यूल का सेंसरी पार्ट इज मैक्यूला, सही बात है। सैक्यूल आपको वर्टिकल एक्सेलरेशन डिटेक्ट करने में मदद करता है, मतलब जैसे लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो तो सैक्यूल में यहाँ पे मूवमेंट होती है बेटा, सैक्यूल में मूवमेंट होगी, यहाँ पे फ्लूइड इस तरीके से मूव करेगा तो हेयर सेल स्टिमुलेट होंगे, मतलब हेयर सेल की लोकेशन कुछ ऐसी है कि वर्टिकल मूवमेंट हुई फ्लूइड की तो स्टिमुलेट होते हैं, तो हम कहते हैं कि सैक्यूल आपके वर्टिकल मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। उसी तरीके से अट्रिकल जो है आपके लीनियर एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करता है। आप कार चला रहे हो, आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो आपका मूवमेंट ऐसे हुआ हेड का, और आप एकदम से फिर पीछे आ जाते हो क्योंकि आपका हेड आगे चला गया है, ये आपको अट्रिकल यहाँ पे बता रहा है, नहीं तो आपको पता नहीं चलता, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बस कितना सिंपल है। तो इंटरनल एरिया इज मेड अप ऑफ कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस। कॉक्लिया में क्या क्या है भाई, स्केला, अभी बताओ, स्केला वेस्टिबुला है, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, बाहर के साइड में पेरिलिम, अंदर के साइड में एंडोलिम, बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टा, हो गया कॉक्लिया। उसके बाद क्या है भाई, सेकंड पार्ट इंटरनल का वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस के दो पार्ट, 3 सेमी सर्कुलर कैनल, ऑर्टिकल और सैक्यूल, सही बात। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिकली रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। भाई बॉडी और पोस्चर को बैलेंस करने के लिए कौन लोकेटेड है बताइए जरा। हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टा, ये तो हियरिंग के लिए लोकेटेड है, ये तो हियरिंग के लिए लोकेटेड है। टेक्टोरल मेम्ब्रेन, भाई ये तो हियरिंग के लिए आपको चाहिए था। क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैक्यूला, क्या ये आपके बॉडी बैलेंस और मतलब बॉडी के बैलेंस और उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, पोस्चर बिल्कुल डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, सही है। क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैक्यूला, क्रिस्टा एम्पुलरिस ये सेमी सर्कुलर कैनल का सेंसरी पार्ट है, मैक्यूला आपके अट्रिकल और सैक्यूल का सेंसरी पार्ट है। बहुत सिंपल सी बात। चलो भाई, और मैच द पेयर 3, 2, 1। ऑर्गन ऑफ कॉर्टा किसके बारे में कनेक्टेड है भाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टा क्या करता है बताइए जरा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टा इज लोकेटेड ऑन द बेसाइलर मेम्ब्रेन। कॉक्लिया क्या है भाई, कॉक्लिया इट इज अ कॉइल्ड पार्ट ऑफ अ लेबारिंथ, बिल्कुल सही बात है। यूस्ट्रेचियन ट्यूब क्या करता है, यूस्ट्रेचियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर एंड द फेरिंग्स। स्टेपिस क्या करता है, इट इज अटैच्ड विद द ओहल विंडो। देखो कितना सिंपल है ना, सिंपल सी बात।
राइट, बढ़ते आगे। चलो सिंपल है बेटा, है ना। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है बेटा। मैं एक्चुअली ना आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था यहाँ पे। चलो मैं उसकी लिंक दे देता हूँ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, आपको यहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है, पावर नोट्स से आपको प्रिपेयर करना है, पावर नोट्स से। तो पावर नोट्स को आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही मतलब 5 मिनट के अंदर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय देता, जय हो।